छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होते आहे। या स्वराज्य भूमीला माझा प्रणाम। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, अशोक गजपति राजू जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान रविंद्र चौहान जी, विधायक श्रीमान प्रशांत ठाकुर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का पर्व है और एक दिन पूर्व आज रायगढ़ जिले में अवसर अपने आप में एक सुखद संयोग है। आज दो कार्यक्रमों का मुझे अवसर मिला है। एक हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत के शिपिंग क्षेत्र को, पोर्ट सेक्टर को और वाटरवे को जिस प्रकार से एक नई चेतना मिली है और उसी के तहत मुंबई में जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का आज लोकार्पण हो रहा है। कई वर्षों से हम शब्द सुनते आए हैं, ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार। सुनते तो बहुत सालों से आए हैं, लेकिन ये विश्व व्यापार की संभावनाओं के संबंध में घर में बैठ करके चर्चा करते रहने से हम देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। विश्व व्यापार का लाभ तब होता है कि विश्व के साथ जुड़ने के लिए आपके पास विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सामुद्रिक व्यापार उसमें एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और भारत एक भाग्यवान देश रहा कि सामुद्रिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में इतने सारे समुद्र से जुड़े हुए किलों की रचना और उसके साथ एक समुद्रिक शक्ति का एहसास। आज जब इतने वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं और जो जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का हम लोकार्पण करते हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा हुआ करते थे और कितने लंबे विजन के साथ सोचते थे। अगर विश्व व्यापार में भारत को अपनी जगह बनानी है तो भारत के पास सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग की शक्ति को अनेक गुना बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पोर्ट्स जितने अधिक मात्रा में डेवलप हो, आधुनिक हो, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम हो और तेज गति से चलने वाले जहाजों की श्रृंखला बढ़े, मिलियंस ऑफ टन
हमारा गुड्स विश्व के बाजार में पहुंचे, और कभी कभी पहुंचने की स्पर्धा होती है। एक बार ऑर्डर तय होने के बाद, आर्थिक कारोबार होने के बाद अगर कम समय में माल पहुंचता है तो खरीदने वाले व्यापारी को मुनाफा होता है। अगर वो देर से पहुंचता है तो उसको घाटा होता है। लेकिन वो तब पहुंचता है कि जब हमारे पोर्ट सेक्टर में उस प्रकार की फैसिलिटी हो। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हम सिर्फ पोर्ट का ही डेवलपमेंट करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे समुद्री तट के 7,500 किलोमीटर का विशाल समंदर हमारे पास है। हम समुद्री क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की संभावना वाली, हमें भौगोलिक रूप से व्यवस्था मिली हुई है। ये हमारे लिए चुनौती है कि हम इसका अवसर कैसे फायदा उठाएं इस अवसर का, और हम अपनी व्यवस्थाओं को उस विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। भारत सरकार ने दिशा में बेड़ा उठाया है। दुनिया एनवायरमेंट की चर्चा करती है। एनवायरमेंट की समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ट्रांसपोर्टेशन, और उस ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के अंदर वाटरवे, 100 से ज्यादा वाटरवेज हमने आइडेंटिफाई किए, और पूरे देश में हमें लगता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम रेल या रोड के बजाय अगर वाटरवे का उपयोग करें, हमारी नदियों का, हमारे समुद्र तट का, तो हम बहुत ही कम खर्च में चीजों को मुहैया करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान करके हम एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भी अपना सकारात्मक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन विषयों को लेकर के आप देश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और देश में आजादी के बाद इतना बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एविएशन सेक्टर का ये सबसे पहला हो रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल से आपने सुना है, कई चुनाव में इसके वादे किए होंगे, कई विधायक चुन करके आए होंगे इस वादे पर, कई एमपी बन करके आए होंगे, कई सरकारें बनी होगी, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। और उसका कारण क्या? इसके पीछे सरकार के काम करने के तौर तरीके सबसे बड़ी बात है। 1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इसका सपना देखा गया, उसका विचार किया गया और बात आगे बढ़ी। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे और कोई काम है नहीं, खाली आदमी हूं, तो दिन रात यही करता रहता हूं।